क्या आप जानते हैं कि कलयुग को श्रापित क्यों कहा गया है और आखिर क्या वजह है जिसके कारण दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अगर आप भी कलयुग से जुड़े कुछ रहस्यमय और हैरान कर देने वाले सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। दोस्तों, बचपन से हम अपनी दादी नानी के मुंह से इस कहावत को सुनते चले आ रहे हैं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। लेकिन हम यह नहीं जानते कि यह बात आज के युग में बिल्कुल सही साबित हो रही है या नहीं। या तो हम नहीं कह सकते, पर पौराणिक ग्रंथों में कुल 4 युग बताए गए हैं और उन युगों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और अंत में आता है कलयुग। और हम जिस युग में रह रहे हैं वह कोई और युग नहीं बल्कि कलयुग है। कलयुग को सभी युगों में सबसे बुरा युग कहा जाता है और इसे हम एक्सप्लेन करने में शायद ज्यादा परेशानी ना महसूस करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम दिन प्रतिदिन अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों में कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ लिखा गया है जिसे जानकर शायद आप भी कलयुग को नर्क का द्वार मानने लगेंगे। वैसे क्या आपको पता है कि हर युग में ईश्वर का जन्म जरूर होता है? यदि आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मान्यताओं के अनुसार कलयुग हो या सतयुग या फिर द्वापर ही क्यों ना हो, हर युग में किसी न किसी ईश्वर का जन्म अवश्य हुआ है। कलयुग के बारे में जानने से पहले चलिए उन 3 युगों के बारे में जान लेते हैं जिनका जिक्र ऊपर मैंने किया है। सतयुग। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सतयुग की। सतयुग, जो कि नाम से ही पता चलता है कि सत्य का युग है। जी हाँ दोस्तों, इस युग में सत्य की जीत हुई है। सनातन धर्म का सबसे पहला युग सतयुग है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होती थी, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप की मात्रा 0% थी। इस युग यानी कि सतयुग में पुण्य की मात्रा धर्म के 4 गुना यानी कि 100% होती थी। मतलब इस युग में पुण्य को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 40 से 50 फीट होती थी। इस युग का टाइम पीरियड 1,72,08,000 साल तक था। इस युग में सत्य के 4 स्तंभ थे। सतयुग में देवता, गंधर्व, राक्षस और सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सबके सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। इस युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन बड़ी निष्ठा से कर रहे थे और सदा भगवान की पूजा पाठ में लीन रहते थे। सभी अपने योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनके काम, क्रोध, गुस्सा ना के बराबर था। सब लोग शांति प्रिय और सीधे स्वभाव के हुआ करते थे। त्रेता युग। सतयुग के बाद दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग। इस युग का समय काल 12,96,000 सालों का था। इस युग में इंसानों की उम्र लगभग 10,000 साल थी, जो सतयुग के मुकाबले 10 गुना कम थी। इस युग में मनुष्यों की लंबाई 21 फुट बताई गई है। वहीं अगर हम त्रेता में पाप और पुण्य की बात करें तो इस युग में पाप 25% और पुण्य 75% होता था। वहीं अगर इस युग के अवतारों की बात करें तो इस युग के आखिरी अवतार माने जाते हैं राम, जिन्होंने रावण का वध किया था। इस युग के दौरान मनुष्य की शक्तियां कम हो गई थी, क्योंकि लोग धर्म पर कम विश्वास करते और सुख साधन और इन चीजों पर अधिक ध्यान दे रहे थे। बार बार युद्ध छिड़ गए और जलवायु में भी बदलाव हो रहे थे, जिससे रेगिस्तान और महासागरों का जन्म हुआ। शास्त्रानुसार त्रेता युग की शुरुआत बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से हुई थी, जिसे अक्षय तृतीया या अखा तीज भी कहा जाता है। सतयुग की तुलना में त्रेता युग में 1/4 यानी कि 1/4 लोग ही धर्म का पालन कर रहे थे। उस समय लोगों के बीच कलेश भी होने लगे थे। त्रेता युग में सभी लोग काम में मशगूल रहते थे। कुछ लोगों की यज्ञ कर्म में निष्ठा होती थी। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और हर वो बात स्वीकार करते जो सही है। द्वापर युग। तीसरा युग। त्रेता युग के खत्म होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना जाता है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो जाती है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाते हैं। इस युग में मनुष्य की उम्र घटकर 1000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट रह गई थी। इस युग में मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के होते थे। इस युग की आयु
86,04,000 साल होती थी। इस युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के रूप में विष्णु ने अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य खत्म किया था और फिर से धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। बता दें कि यह तीसरा युग था। इसमें नैतिक और सामाजिक विचारों में बहुत ज्यादा कमी आई। उस समय के लोग काफी कमजोर और बुरे विचारों वाले हुआ करते थे। इस युग में बीमारियां शुरू हो गई थी। मानव का औसत जीवन काल कुछ 100 वर्षों का ही रह गया था। इस युग में वेद के 4 भाग हो जाते हैं। इस युग में लोग झूठ भी बोलने लगते हैं। कुछ लोगों में राग, द्वेष, मनमुटाव आदि दुर्गुण यानी बुरे गुण आ जाते हैं। कुछ लोग स्वर्ग के लिए यज्ञ करते हैं तो कोई पैसे की कामना में कमजोर हो जाता है और कुछ लोग का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती है। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा कम होने लगती है। कलयुग सबसे अंतिम चौथे नंबर पर आता है। इस युग की समय सीमा 4,32,000 साल की बताई जाती है। इसमें अगर इंसानों की उम्र की बात करें तो वो बाकी युगों से सबसे कम यानी औसत 100 साल बताई गई है। कलयुग के टाइम पीरियड को द्वापर युग के टाइम पीरियड से कंपेयर करके देखा जाए तो हमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है और इंसान की उम्र की तुलना इन दोनों ही युगों से करें तो 10 गुने का अंतर मिलता है। वैसे हर दूसरे युग में मनुष्यों की उम्र की तुलना करें तो सभी में 10 गुने का अंतर मिलता है। कलयुग में पाप और पुण्य का लेखा जोखा। कलयुग में पाप प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी 75% और पुण्य 25% हो गया है और यही वह कलयुग है जहां भाई भाई को नहीं देख सकता। एक इंसान दूसरे इंसान को महज कुछ पैसों के लिए ही मार देता है। अहिंसा, झूठ, यह सब तो लोगों के लिए आम बात हो चुकी है। कलयुग में दिन पर दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी अपराध की वजह से कलयुग का समय बहुत ही कम है। कहा जाता है कि जिस समय कलयुग अंत के द्वार पर खड़ा होगा उस समय यहाँ सुख, शांति, चैन और खुशी नजर नहीं आएगी। हर तरफ लड़ाई झगड़े, आपसी मतभेद और अहिंसा नजर आएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में जब अपराध और अधर्म की प्रकाष्ठा हो जाएगी तब कल्कि का जन्म होगा जो कि भगवान विष्णु के अवतार होंगे। इस युग की शुरुआत लगभग 5,000 साल पहले हो चुकी है। इसका मतलब अभी तक कलयुग शुरुआती दौर में है। अगर इसकी शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसा होगा आप सोच सकते हैं। कलयुग के अंत में इंसान की उम्र घटते घटते 50 से 60 साल हो जाएगी। वहीं इनकी लंबाई 10 फुट से घटकर 3 फुट रह जाएगी। वहीं सनातन मान्यताओं के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग में होने वाला है। ये संभल गांव के ब्राह्मण विष्णु यश के घर में जन्म लेंगे। भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे। कलयुग के अंत में गंगा पृथ्वी में लीन हो जाएंगी और भगवान विष्णु धरती का त्याग कर देंगे। तो दोस्तों, यह थी चारों युग की कहानी। आपको क्या लगता है कलयुग के अंत में धरती का माहौल कैसा होगा? कैसा होगा कलयुग का अंत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे इस तरह की कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अपना खास ख्याल रखिए। खुश रहिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।